तो भाई लोग, मार्वल ने न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में कर दिया है फुल धमाका। एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स, नए प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसे रिवील्स जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और सबसे बड़ा शौक, घोस्ट राइडर। हाँ भाई, फाइनली घोस्ट राइडर आ रहा है एमसीयू में, और वो भी एवेंजर्स डूम्सडे में कैमियो के रूप में। इतने सालों से फैंस वेट कर रहे थे और अब लगता है मार्वल ने सबकी दुआ सुन ली। आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा था। कॉमिक कॉन के पैनल में मार्वल ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स दिखाए, एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में अपडेट्स दिए और नए कैरेक्टर्स का रिवील भी किया। सीमो लियो ने भी बताया कि उसने कुछ सीन्स शूट किए हैं एक्समैन के कैरेक्टर्स के साथ। अब सुनो भाई, घोस्ट राइडर को एमसीयू में लाना आसान नहीं था। इतने साल से मार्वल ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती थी। पहले घोस्ट राइडर टीवी शो बन रहा था जिसमें गैब्रियल लूना कास्ट हुआ था, लेकिन उससे कैंसिल कर दिया गया प्रोडक्शन के बिल्कुल पहले। फिर रायन रेनॉल्ड्स ने ट्राई किया था घोस्ट राइडर को डेडपुल और वुल्वरिन में इंक्लूड करने का, लेकिन लीगल प्रॉब्लम्स आ गई। Suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Get fucked! फेज 4 और 5 में भी इस कैरेक्टर को लाने की प्लानिंग हुई थी, पर या तो बजट इश्यू आया या राइट्स का चक्कर। लेकिन अब फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे में घोस्ट राइडर दिखने वाला है, लेकिन कैमियो के रोल में, और वो भी जॉनी ब्लेज वर्जन के रूप में, एक अल्टरनेट यूनिवर्स से आता हुआ। मार्वल का ओरिजिनल प्लान था सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स का एक बड़ा क्रॉसओवर बनाना। मून नाइट, ब्लेड, ब्लैक नाइट, वेयरवुल्फ बाय नाइट, मैन थिंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक मिडनाइट सन्स टाइप का शो। लेकिन अब मार्वल ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। अब फोकस है ग्राउंड लेवल हीरोज पर, जैसे डेयरडेविल, पनिशर और डिफेंडर्स वाले कैरेक्टर्स। रीज़न सिंपल है, इनके लिए हैवी सीजीआई और कॉस्टली वीएफएक्स नहीं लगता, इसलिए ये शोज बनाना ज़्यादा इजी और कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब मार्वल अपने टीवी यूनिवर्स को मूवी से थोड़ा अलग रख रहा है, यानी कि हमें हर सीरीज देखनी ज़रूरी नहीं होगी मूवी समझने के लिए। एक तरह से जैसे पुराने टाइम पर नेटफ्लिक्स के मार्वल शोज थे, कनेक्टेड थे पर अपनी कहानी भी अलग चला रहे थे। घोस्ट राइडर को एमसीयू में लाते वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बजट और वीएफएक्स। रायन रेनॉल्ड्स ने बोला था कि वो निकोलस केज का घोस्ट राइडर लाना चाहते थे डेडपुल और वुल्वरिन में, लेकिन उसके राइट्स और कॉस्ट दोनों ही हैवी थे कि हो ही नहीं पाया। घोस्ट राइडर के फ्लेमिंग स्कल और हेलफायर बाइक जैसे सीन्स के लिए हाई एंड स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए, और वो मार्वल के टीवी लेवल के बजट में पॉसिबल ही नहीं है। शी हल्क में एक जोक भी था कि हल्क फॉर्म में रहना महंगा पड़ता है। सेम सिचुएशन घोस्ट राइडर के साथ भी है। Very expensive. Oh, sure. But wait until the camera is off you. The visual effects team has moved on to another project. Okay. There. Better? Thank you. लेकिन डेयरडेविल और जेसिका जोन्स जैसे हीरोज में ये इशू नहीं होता। उनके पावर्स रियलिस्टिक हैं और उनके सीन्स में ज़्यादा सीजीआई नहीं लगता, इसलिए मार्वल उन्हें टीवी शोज में ला रहा है और बड़े कैरेक्टर्स जैसे घोस्ट राइडर को सिर्फ बड़े मूवीज़ के लिए बचा के रख रहा है, जहाँ बजट प्रॉब्लम नहीं होती। अब चलो बात करते हैं मेफिस्टो की, जो घोस्ट राइडर के ओरिजिन में सबसे बड़ा विलन है। आयरन हर्ट सीरीज में मेफिस्टो को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये डायरेक्टली लिंक करता है घोस्ट राइडर की स्टोरी से। You can call me Mephisto. कॉमिक्स में मेफिस्टो ही वो डेविल है जिससे जॉनी ब्लेज ने डील की थी अपने पिता को बचाने के लिए, और उस डील के चक्कर में वो बन गया घोस्ट राइडर। मेफिस्टो एक ऐसा बीइंग है जो लोगों के साथ डील्स करता है उनकी सोल के बदले में, और जब कोई उसके साथ बार्गेन करता है तो वो धीरे धीरे मेफिस्टो के कंट्रोल में आ जाता है और फाइनली डीमन बन जाता है। मून नाइट में जैसे खोंशू और डुएट का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही मेफिस्टो का अपना हेल डिमेंशन है जहां सोल्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जाते हैं। और मेरे ख्याल से यह सब ग्राउंड वर्क है जिससे मार्वल फेज 7 में घोस्ट राइडर की बड़ी एंट्री के लिए सेटअप रेडी हो जाए। अब सुनो भाई, ये पार्ट सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा है। सीमो लियो ने कंफर्म किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे में उसने सीन्स शूट किए हैं मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स के साथ, और उनका यूनिवर्स वही है जहां मोनिका रैम्बो फंस गई थी द मार्वल्स के एंड में। प्रोफेसर एक्स मैंशन में है और मैग्नीटो का यह वर्जन जिनोशा पे रूल कर रहा है, और लगता है डॉक्टर डूम भी उसी यूनिवर्स में एंट्री लेने वाला है, क्योंकि पहले फाइट उनके बीच होती है, फिर एमसीयू के हीरोज आते हैं और सब मिलकर एक बड़ी मल्टीवर्स बैटल करते हैं।
बिहाइंड द सीन से भी ये पता चला है कि फैंटास्टिक फोर अपने शिप से अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढने के लिए, जो या तो डूम के पास है या खुद उसके साथ गया है। और भाई आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि एलन कमिंग भी वापस आ रहे हैं नाइट क्रॉलर के रूप में। उन्होंने खुद रिवील किया था कि वो एक सीन में रीड रिचर्ड्स के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे, फिर उसके बाद दोनों रियलाइज़ करेंगे कि वो एक ही साइड पर है। भाई दिल से बताओ तो मुझे बहुत खुशी है कि एक्समैन के ओरिजिनल कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम जैसे फैंस के लिए प्योर नॉस्टैल्जिया मोमेंट है। तो भाई ये था पूरा ब्रेकडाउन मार्वल के न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन का। अब आपके लिए सवाल ये है कि घोस्ट राइडर का रोल मार्वल फेज 7 में आखिर करेगा कौन, निकोलस केज, नॉर्मल रीडर्स या फिर कोई और? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और हाँ भाइयों, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो या फिर न्यूज़ सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप भी मेरी तरह एक कॉर्पोरेट ज़ॉम्बी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे इसी तरह मार्वल और डीसी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हाइप्ड एंड स्टे मार्वेलस।